हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पैरा से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ओके, सो आप सभी लोगों की जैसे डिमांड थी कि हम लोगों ने सोशोलॉजी की डिमांड थी, तो सोशोलॉजी कर लिया पूरा। ओके, और उसका आज पेपर भी है। अब आप लोगों की डिमांड है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। ओके, डिमांड आपकी इंटरनेशनल लेवल पे थी किसकी चीज़ की? इकोनॉमिक्स की। तो जिसको आज हम लोग फुलफ़िल करेंगे और मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग करेंगे पेपर नंबर 2 और ये वीडियो आपके मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, इस वीडियो में हम लोग करेंगे टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज प्राइमरीली डिराइव बाय ओके इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंसेस इन रिसोर्स एंडोनमेंट, या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या क्लाइमेट सिमिलैरिटी। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बेसिकली जो है प्राइमरीली डिराइव बाय। ओके, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि डिफरेंस इन रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है आपका इंटरनेशनल ट्रेड का? एक्सेस टू अ वाइडर मार्केट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिक्रीज इन कंपटीशन या स्पेशलाइजेशन। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इनमें से कौन से इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन कॉम्पिटिशन। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इंटरनेशनल ट्रेड इनकरेजेस, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो क्या इनकरेज करता है? मोनोपोली और डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन, ऑटार्की या सेल्फ सफिशनरी। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो क्या इनकरेज करता है आपका? तो जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो इनकरेज करता है आपके डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द नीड जो है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड अराइजेज ड्यू टू। जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो नीड है वो अराइज होती किस वजह से? अनलिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, यूनिफॉर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से, डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी एंड फैक्टर एंडाउनमेंट्स की वजह से, या फिर हाई टैरिफ्स की वजह से। ओके, सो ये टैरिफ वर्ड क्या है, इसका आगे मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो जो ज़रूरत होती है इंटरनेशनल ट्रेड की वो अराइज क्यों होती है? ड्यू टू विच रीज़न? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी एंड फैक्टर एंडाउनमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि फ्री ट्रेड मीन्स, फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? नो एक्सपोर्ट्स, ट्रेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और टैरिफ्स, कंट्रोल इम्पोर्ट, या फिर बार्टर एक्सचेंजेस। तो जो फ्री ट्रेड होता है उसका मतलब क्या होता है आपका कि ट्रेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और टैरिफ्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े। ओके, कल वाला जो आपका सोशोलॉजी का वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें मैंने आपके कमेंट देखे, बहुत सारे फ़नी कमेंट्स भी थे, बहुत सारा आपका सपोर्ट और जो भी आपका प्यार है, सपोर्ट है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओके, ऐसे ही आप सभी लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहें और मैं हमेशा प्रयास करूँगा आपका हर एक सेमेस्टर में कि हर प्रकार से आपकी जो है सहायता हो सके। ओके, और जिस भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आपका उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो मिल सके। जिन भी स्टूडेंट्स ने इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल लिया है जो कि इंग्लिश का पार्ट है और वो वोकेशनल आपका है, वोकेशनल का भी वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। ओके, ऑलरेडी आपके चैनल पे मिल जाएगा, और हिंदी भी अपलोड कर दी हम लोगों ने, सोशोलॉजी अपलोड कर दी है, इकोनॉमिक्स का पेपर 1 कर दिया, पेपर 2 चल रहा है हम लोग का, हिस्ट्री ऑफ यूरोप भी पढ़ा है चैनल पे। ओके, और इंग्लिश के भी पूरे कंप्लीट सीरीज़ पढ़ी है, तो कंप्लीट ओवरऑल मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने कवर किया है। ओके, बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत है आप बताइए, हम ट्राई करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। इतने प्यारे प्यारे आपके कमेंट आए और मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब इतना उनको पढ़ के इतना मुझे खुशी हुई, अच्छा लगा कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। ओके, सो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि वन मेजर एडवांसमेंट ऑफ फ्री ट्रेड इज़, एक मेजर एडवांसमेंट क्या है फ्री ट्रेड का? इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन, हायर प्राइजेस, रिसोर्स वेस्ट, या फिर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि हाँ, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया, सॉरी। वन मेजर एडवांटेज क्या है फ्री ट्रेड का? फ्री ट्रेड का जो मेजर एडवांटेज है वो क्या है आपका?
एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इतनी बार एक ही लाइन को बोल बोल के ना कोई भी सेंटेंस बोलो तो वही आता है कि चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्लियर है? तो मेजर एडवांटेज क्या है फ्री ट्रेड का कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म एम्स टू ओके रिड्यूस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सपोर्ट फॉरेन इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या इनकरेज फॉरेन डोमिनेंस। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कुछ कमेंट बहुत फ़नी थे, कुछ कमेंट बहुत प्यार भरे थे, बहुत उसमें मतलब आप लोगों का एक प्यार दिख रहा था, सपोर्ट दिख रहा था, ठीक है ना। और कुछ तो मतलब कमेंट क्या ही कहूँ, इतने फ़नी थे कुछ कहने को नहीं। ओके, आगे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव ट्रेड इन इंस्ट्रूमेंट, विच इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव ट्रेड इंस्ट्रूमेंट, कौन सा नहीं है प्रोडक्टिव ट्रेड इंस्ट्रूमेंट? टैरिफ, कोटा, एक्सपोर्ट सब्सिडी या फ्री एंट्री। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका फ्री एंट्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज गिवन बाय, जो थ्योरी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की वो किसने दी थी? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ ने, जे.एस. मील ने, एल्फ्रेड मार्शल ने। सो जो थ्योरी थी आपके एब्सोल्यूट एडवांटेज की वो किसने दी थी? वो थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 1 सेकेंड कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ कंट्रीज शुड एक्सपोर्ट लो कॉस्ट गुड एंड इम्पोर्ट हाई कॉस्ट गुड्स, स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दे कैन प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट या रेस्ट्रिक्ट रेट, या फिर प्रोड्यूस ऑल गुड्स देमसेल्फ। सो एडम के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ के जो है शुड वो क्या होनी चाहिए? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दे कैन प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, 1 सेकेंड, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एम्प्लाइज, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होता है वो क्या एम्प्लाई करता है? कि इक्वल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इन वन कंट्री, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज़। सो बेसिकली यहाँ से आपका जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होता है वो क्या होता है? तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज आपका जो है वो क्या है? लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इन वन कंट्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ये यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, यूनिट नंबर 2 रात में अपलोड हो जाएगी, और यूनिट नंबर 3 मॉर्निंग में, और यूनिट नंबर 4 आफ्टरनून में। तो मतलब ओवरऑल कल आफ्टरनून तक आपके सारे चारों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो परसों आपका पेपर है, मुझे पता ये चीज़, 25 को पेपर है, और आज 23 है, कल पूरा हो जाएगा आपका आफ्टरनून तक। ओके, तो ईजिली आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, आज 2 यूनिट, कल 2 यूनिट आफ्टरनून तक। ओके, सो आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, कंपैरेटिव एडवांस थ्योरी जो थी वॉज प्रपोज्ड बाय, किसको थ्रू प्रपोज हुई थी? ओके, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, मार्शल या कैनिस। ओके, सो देखो भाई इन्होंने थ्योरी को ही प्रपोज किया था। ओके, क्या बताएं? ओके, तो डेविड रिकार्डो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज फोकसेस ऑन, जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करता है? इक्वल प्रोडक्टिविटी पे, एब्सोल्यूट एफिशिएंसी, रिलेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या गवर्नमेंट कंट्रोल। तो आपका जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है वो बेसिकली फोकस करता है किस चीज़ पे? तो ये आपका फोकस करता है रिलेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अ कंट्री हैज़ एन कंपैरेटिव एडवांटेज व्हेन इट इज़, एक कंट्री जो होती है उसका कंपैरेटिव एडवांटेज होता है व्हेन, कब? जब क्या इट कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ ऑल गुड्स, कैन प्रोड्यूस अ गुड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इम्पोर्ट मोर देन इट्स एक्सपोर्ट, या अवॉइड फॉरेन ट्रेड। सो एक कंट्री जो होती है कंपैरेटिव एडवांटेज होता है कब? व्हेन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कैन प्रोड्यूस अ गुड्स एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोला है कि थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड वॉज डेवलप बाई, जो थ्योरी थी आपके रेसिप्रोकल डिमांड की वो किसके थ्रू डेवलप हुए थे? रिकार्ड, देखो वहाँ प्रपोज करते हैं, यहाँ डेवलप करते हैं, ठीक है ना, जे.एस. मील, एडम स्मिथ या फिर ओहेलिन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है जे.एस. मिल। ओके, मिल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये राइस मिल मत समझ लेना, ठीक है ना, ये राइस मिल। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मिल है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल द टर्म ऑफ ट्रेड डिपेंड्स ऑन, ये जो आपके जे.एस. मिल है ना, इनके अकॉर्डिंग जो टर्म है ट्रेड,
ये किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई पे, डिमांड पे, रेसिप्रोकल डिमांड बिटवीन नेशन, या कॉस्ट डिफरेंस ओनली। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो मिल है ना वो किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। तो भाई ये मील थोड़ी है इनकी जो प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगी, किसका जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी मील उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी, राइस मील। ओके, सो इन्होंने राइस मील ओपन नहीं की है। सो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल डिमांड बिटवीन नेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये तो ऐसी ही बात थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला कि फाइनल टर्म ऑफ ट्रेड एंड डिटरमाइन बाय, फाइनल टर्म जो है ट्रेड का डिटरमाइन बाय प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली, एक्सटर्नल कंजप्शन, म्यूचुअल डिमांड फॉर ईच अदर गुड्स, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो बेसिकली जो फाइनल टर्म है ऑफ ट्रेड का डिटरमाइन बाय, किसके थ्रू डिटरमाइन होता है वो, म्यूचुअल डिमांड्स फॉर ईच अदर गुड्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द टर्म ऑफ ट्रेड रेफर्स टू, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है आपका किस चीज़ को रेफर करता है, ट्रेड एग्रीमेंट्स को, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइजेस टू एक्सपोर्ट प्राइस, हैं कुछ भी बोल गए, हाँ सॉरी गलती हो गई, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इम्पोर्ट प्राइजेस, या ट्रेड वैल्यू पे या एक्सचेंज रेट पे। सो बेसिकली आपका जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो किस पे रेफर करता है, वो रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इम्पोर्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज अ टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा है टाइप ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड। ओके, मोनेटरी ट्रेड है, बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड कोटा, या टैक्स रेट। ओके, सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी। आपको एक बात और बताता हूँ, चलिए, अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, उस कमेंट में कह रहा है कि आप जो है हड़का क्यों रहे हैं और पढ़ाइए ना, इतना सुना क्यों रहे हैं, मतलब कह रहा है कि इतना आप सुना रहे हैं, आप पढ़ाइए ना। ये चीज़ सुन के मतलब पढ़ के मतलब एकदम क्या ही गए हैं, कह रहा आप सुना क्यों रहे हैं, सुना नहीं रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ एक्सपोर्ट प्राइजेस राइज रिलेटिवली टू इम्पोर्ट प्राइजेस टर्म्स ऑफ ट्रेड, कह रहा है कि इफ़ एक्सपोर्ट प्राइजेस राइज, अगर मान लो एक्सपोर्ट के प्राइस बढ़ गया रिलेटिवली किसके कंपेयर में, इम्पोर्ट प्राइस के, तो जो टर्म है उसको क्या बोलेंगे, टर्म ऑफ ट्रेड, वो डेटीरियोरेट, इम्प्रूव, स्टे सेम, या कोलैप्स। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इम्प्रूव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बोला है कि एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड मीन्स, ट्रेड में इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि इम्पोर्टिंग मोर गुड्स, पेइंग मोर फॉर इम्पोर्ट्स, या अर्निंग मोर फ्रॉम इम्पोर्ट्स, या डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। सो इम्प्रूवमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसका मतलब क्या है आपका, वो है आपका अर्निंग मोर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड, इसमें से कौन सा आपका डिसएडवांटेज है फ्री ट्रेड का, इंक्रीज इन कंपटीशन, राइस इन एफिशिएंसी, कोलैप्स ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। ओके, सो यहाँ से आपका डिसएडवांटेज क्या है फ्री ट्रेड का, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलैप्स ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है द इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट इज़ यूज्ड इन फेवर ऑफ, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट जो है वो यूज़ किया जाती है इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, फ्री ट्रेड, एक्सचेंज कंट्रोल, या प्रोटेक्शनिज्म, प्राइस डिस्क्रिप्शन बोल दो, डायरेक्ट भाड़ में जाए, कुछ भी बोल दो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, सॉरी। ओके, क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, कभी कभी बोलो ना तो फंस जाता है बोलते वक्त, ओके, कि बोलना कुछ और चाह रहा है, मुंह से कुछ और निकल जा रहा है, ठीक है ना, तो वो गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं, जब इतना बोलो तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ओके, तो वो मुझे पता है आप लोग एडजस्ट कर लोगे, तो उसके लिए कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन ने अभी तक पता नहीं बोला कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो वो मैं क्वेश्चन आपसे बोल रहा था ना कि टैरिफ क्या है, तो देखिए टैरिफ आ गया आपका, ठीक है। तो अ नॉन टैक्स बैरियर है, अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स है, अ सब्सिडी टू एक्सपोर्ट है, या टाइप ऑफ कोटा है। तो ये जो टैरिफ है ना आपका, वो टैरिफ क्या है आपका, वो अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स पे जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कोटा आर यूज टू, कोटास जो होते हैं किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, लिमिट एक्सपोर्ट, इनकरेज एक्सपोर्ट्स, या फिक्स एक्सचेंजिंग रेट्स। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका लिमिटेड इम्पोर्ट्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि अ कंट्री कैन गेन फ्रॉम ट्रेड इफ इट हैज़ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन बोथ गुड्स, हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वन गुड, या इम्पोर्ट एवरीथिंग, या अवॉइड्स कॉम्पिटिशन। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर है आपका हैज़ कंपैरेटिवली एडवांटेज इन वन गुड। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि, चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ सही है, कभी कभी इधर उधर हो गया तो फिर सब गड़बड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि इफ़ अ कंट्री ए हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ गुड्स एंड कंट्री बी हैज़ कंपैरेटिवली एडवांटेज इन वन, तो उस केस में क्या होगा? कंट्री ए जो है गेन में है, बी गेन में है, या बोथ कैन बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, या ट्रेड इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका कि बोथ कैन बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कंपैरेटिव एडवांटेज एम्फेसिस, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? इक्वल वेजेस, फैक्टर एक्यूमुलेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या टैरिफ इम्पोजिशन। सो जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो क्या है आपका? वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज अकर वन, एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है कब अकर होता है? जब एक कंट्री प्रोड्यूस अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या कंट्री प्रोड्यूसेस मोर आउटपुट विद सेम इनपुट, या वेजेस आर लोअर, या रिसोर्सेज आर इमोबाइल। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है एकर्स व्हेन, कब अकर करता है? जब आपका क्या होता है कि कंट्री जो है प्रोड्यूसेस मोर आउटपुट विद सेम इनपुट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके। अगले चलते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है आपसे कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड्स हेल्प टू, जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है बेसिकली वो डिमांड करता है किस चीज़ की? हेल्प टू सेट एक्सचेंज रेट, डिटरमाइन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बैलेंस फिजिकल पॉलिसी, या सेट डोमेस्टिक प्राइजेस। सो बेसिकली जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? वो हेल्प करती है आपकी डिटरमाइन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी अज्यूम्स, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी क्या अज्यूम करती है? नो स्पेशलाइजेशन, क्लोज इकोनॉमी, टू कंट्री एंड टू गुड्स, नो म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो आपके जो रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी है वो क्या अज्यूम करती है? वो टू कंट्रीज़ एंड गुड्स को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इन रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी ट्रेड इक्विलिब्रियम इज़ अचीव्ड, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी में ट्रेड इक्विलिब्रियम कब आता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बराबर हो, म्यूचुअल डिमांड्स बैलेंस हो, या टैरिफ बैरियर सेटअप किए जाएँ, या कोटास आर रिमूव्ड। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जब म्यूचुअल डिमांड्स आर बैलेंस्ड होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अ डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एम्प्लाइज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस, डिक्रीज इन इम्पोर्ट प्राइस, या कंट्री मस्ट इम्पोर्ट मोर टू एक्सपोर्ट सेम, या ट्रेड सरप्लस। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्री मस्ट इम्पोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट द सेम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड टेक इनटू अकाउंट बार्टर एक्सचेंज ओनली, एक्सपोर्ट अर्निंग एंड इम्पोर्ट अरे रुक जाओ, इनकम जो टर्म है ऑफ ट्रेड का वो टेक इनटू अकाउंट बार्टर एक्सचेंज ओनली, एक्सपोर्ट अर्निंग एंड इम्पोर्ट कैपेसिटी, या टैरिफ रेट ओनली, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट ओनली। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका एक्सपोर्ट अर्निंग एंड इम्पोर्ट कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला कि इफ़ अ कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव इट कैन, कंट्री का जो टर्म है ट्रेड अगर इम्प्रूव हो जाए तो क्या होगा कि इम्पोर्ट लेस फॉर मोर इम्पोर्ट, इम्पोर्ट लेस फॉर मोर एक्सपोर्ट, या एक्सपोर्ट मोर फॉर सेम इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मोर फॉर सेम एक्सपोर्ट, या इंक्रीज इन्फ्लेशन। इतना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है कि बस सिर्फ इम्पोर्ट करो, या सिर्फ एक्सपोर्ट करो, बस एक ही काम करो, बस दोनों करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या माल मंगाओ या माल भेजो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एक्सपोर्ट मोर फॉर सेम एक्सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके। अगले क्वेश्चन में बोला है कि फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्लूड एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये टेक्नोलॉजिकल से एक वर्ड याद है, टेक्नोलॉजी, आजकल बड़ा चला है टेक्नोलॉजी। ओके। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स एंड सप्लाई, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ से टेक्नोलॉजिया होना चाहिए था, टेक्नोलॉजिया। फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड को? तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज कैलकुलेटेड एज, जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो कैलकुलेटेड एज कैसे? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट प्राइजेस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इम्पोर्ट प्राइजेज इनटू 100। देख लीजिएगा, फॉर्मूला देख लीजिए। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ कैसे निकलना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स को आप डिवाइड कर दो किससे? इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स से, फिर गुणा कर दो 100 से, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे
कि इफ़ द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट राइजेस फास्टर देन एक्सपोर्ट द टर्म ऑफ ट्रेड, सो इम्प्रूव, रिमेन अनचेंज, डिटोराइटेड, डबल। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका डिटोराइटेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डायनामाइट रख देते डायरेक्ट, लगा के बम दगा देते, ठीक है, फट से। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन में बोला है कि फेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड मीन्स, फेवरेबल ट्रेड जो होता है टर्म्स का वो क्या मतलब है कि कंट्री अर्न मोर फ्रॉम एक्सपोर्ट, देखो फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आ गया, कंट्री इम्पोर्ट एक्सेसिवली, या ट्रेड डिफेक्टिव या हाई इन्फ्लेशन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका कंट्री अर्न मोर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि टर्म ऑफ ट्रेड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, ट्रेड क्या हेल्प करता है? जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, गेन फ्रॉम ट्रेड, या फिजिकल डिफेक्ट, सॉरी फिजिकल नहीं है, फिजिकल है, फिजिकल। ओके, फिजिकल डिफेक्ट। हमको तो लगता है ये फिजिकल जो है ना, ये फिजिकल जो है ये आपका फिजिकल से, ये आपका फिजिकल होता है ना, फिजिकल और प्लस फिस, इन्हीं दो वर्ड से मिलके बना। यहाँ से फिस ले लिए हैं, यहाँ कल ले लिए हैं, बना दिए फिकल, फिजिकल, ठीक है ना। मछली और फिजिकल दोनों से मिला के क्या बना दिए? फिजिकल। ओके, सो मछली को भी नहीं छोड़े, देख रहे हो। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि गेन फ्रॉम ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे क्वेश्चन में बोला है आपसे कि कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड में डिटोराइट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्निक्स, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट डिमांड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइसेज, रिडक्शन इन टैरिफ्स। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट डिमांड। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैंने 50 बोले थे, लेकिन 50 से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं बता देता हूँ आपसे, ठीक है ना। सो चलिए साथ में करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट टैक्स, या सेल्स टैक्स। सो यहाँ से आपका नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो ट्रेड का वो क्या है आपका? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पोर्ट कोटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू, एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है किस लिए? डिस्करेजेज एक्सपोर्ट, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजप्शन, इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू एक्सपोर्ट मोर, या रेजेज इम्पोर्ट प्राइजेस। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू एक्सपोर्ट मोर। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि डंपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू, डंपिंग इंटरनेशनल ट्रेड में डंपिंग, ये कूड़ा कबाड़ा ना समझ लेना, डंप कर देना, ठीक है। तो इम्पोर्टिंग हाई प्राइस्ड गुड्स, या सेलिंग गुड्स अब्रॉड एट प्राइस लोअर देन द होम मार्केट, सेलिंग आउट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो डंपिंग का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू, मतलब हम डंपिंग करें तो कूड़ा कबाड़ा फेंकना, डंपिंग ना, डंप करना, कहते हैं ना डंप कर दे, गार्बेज डंपिंग। तो और यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू, इंटरनेशनल ट्रेड किस चीज़ को रेफ़र करता है? सो यहाँ से आपका क्या है कि सेलिंग गुड्स अब्रॉड एट अ प्राइस लोअर देन द होम मार्केट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ आर इम्पोज, देखो फिर आ गया। इनकरेज डंपिंग, डंपिंग को बढ़ावा देना, वाह। मेक इम्पोर्ट चीपर, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कॉम्पिटिशन, या डिक्रीज एक्सपोर्ट वैल्यू। सो बेसिकली जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हैं आर इम्पोज टू, किस पे इम्पोज की जाती हैं? प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कॉम्पिटिशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि अकॉर्डिंग टू द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ट्रेड इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल व्हेन। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड है म्यूचुअली कब बेनिफिशियल होता है? जब ईच कंट्री प्रोड्यूसेस एवरीथिंग, बोथ कंट्री हैव द सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंट्री स्पेशलाइज इन गुड्स विद लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट आर इक्वल। सो कंपैरेटिव एडवांस्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल कब होता है? जब आपका क्या होगा? कंट्री स्पेशलाइज, वन सेकेंड, कंट्री स्पेशलाइज इन गुड्स विद लोअर अपॉर्चुनिटी, लोअर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि इफ़ इंडिया कैन प्रोड्यूस टी एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ब्राज़ील कैन प्रोड्यूस कॉफ़ी मोर इफेक्टिवली, बोथ कंट्रीज शुड अवॉइड ट्रेड, एक्सपोर्ट एवरीथिंग, इम्पोर्ट एवरीथिंग, स्पेशलाइज इन ट्रेड, या इंक्रीज टैरिफ्स। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि स्पेशलाइज एंड ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि रिकार्ड्स थ्योरी अज्यूम्स, रिकार्ड्स थ्योरी जो है क्या अज्यूम करती है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर हाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर मोबाइल विद इन अ कंट्री, या ऑल कंट्रीज आर इक्वल इन रिसोर्सेज, है कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो थ्योरी है क्या अज्यूम करती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर मोबाइल विद इन अ कंट्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके,
देखो मोबाइल फ़ोन यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, ऐसे वाला, ये कुछ ऐसे ही तो होता है, ये बटन है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो दूसरी कॉल पे व्यस्त है, ठीक है। आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी इज़ रिलेवेंट व्हेन ओनली वन कंट्री ट्रेड, देयर इज़ नो डिमांड, बोथ कंट्री हैव इक्वल बार्गेनिंग पावर। या बार्गेनिंग पावर, भाई सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग पावर तो आपको पता है कौन करता है, बार्गेनिंग। सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग पावर किसकी होती है, नाम नहीं लूँगा ना बवाल हो जाएगा। वन कंट्री डोमिनेट्स द मार्केट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी जो है वो रेलिवेंट विद, वो किससे होता है, तो करेक्ट आंसर है आपका बोथ कंट्रीज, यही आंसर भी सही है, बोथ कंट्रीज हैव इक्वल बार्गेनिंग पावर। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ द डिमांड फॉर अ कंट्री एक्सपोर्ट इंक्रीजेज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विल, ओके, तो वर्सन, इम्प्रूव, स्टे कॉन्स्टेंट या नॉट बी अफेक्टेड। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव। जो भी हंसी मजाक होता है, आपको पता है MCQs हैं, तो थोड़ा बहुत तो फन होना चाहिए, ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए। सो कोई भी सीरियस ना ले, बुरा ना माने, ओके। सो आगे चलते हैं और इसका आंसर जरूर बताएं। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में, बार्गेनिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है। आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी रेफाइंस, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी क्या करती है, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी है, हेक्सेकर ओहिलिम थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, ऑटार्की। मान लो किसी को हिचकी आ रही, यही पढ़ पढ़ के परेशान हो जाए बेचारा, ठीक है, ऐसा ऐसा नाम रख लेते हैं, तो नाम रख के चले गए। अब बच्चों का नहीं देख रहे हैं, पढ़ना है उन्हें, हैं। 52 करेक्ट आंसर आपका क्या है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओके। अगले आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ द रेशियो ऑफ, किस चीज़ का रेशियो होता है, तो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट टू द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट, कॉस्ट टू इम्पोर्ट, कॉस्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स टू GDP, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट टू द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोला है कि द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ द रेशियो ऑफ, वही रिपीट होगा क्या, वही रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आर गिवन बाय नेट बार्टर इनटू इंपोर्ट वैल्यू, इंपोर्ट प्राइसेस इनटू एक्सपोर्ट क्वांटिटी, सॉरी एक्सपोर्ट वैल्यू था, एक्सपोर्ट क्वांटिटी, एक्सपोर्ट प्राइस, इंपोर्ट GDP अपॉन इंपोर्ट्स। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि नेट बार्टर इनटू एक्सपोर्ट वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ओके। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि विच फैक्टर में इम्प्रूव अ कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड, कौन सा फैक्टर इंप्रूव करेगा कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड, फॉल इन ग्लोबल डिमांड, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजिया, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, राइज इन एक्सपोर्ट प्राइजेस। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका राइज इन एक्सपोर्ट प्राइजेस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ओके। सो नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है कि आप सभी के लिए है, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत आपको जो है ऑल द वेरी बेस्ट, और तब तक के लिए आप सभी लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा यूनिट शाम को आ जाएगा, तीसरा यूनिट कल सुबह, और चौथा यूनिट दोपहर में। जैसे दवाई लेते हैं सुबह दोपहर शाम, ठीक है, वैसे ही आपको हर एक वीडियो की डोज मिलेंगी सुबह दोपहर शाम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ओके। सो आप सभी के प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते।